सियासी हालात के पेश नजर मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फैसला कर लिया है और वो ये है कि जमात की सरबराह और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करने की दरखास्त कर दी है। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने दरखास्त की तस्दीक करते हुए कहा है कि हमारे लिए अगले इंतखाबात इंतहाई अहम है और मुल्क में मुहिम चलाना आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम चाहते ये हैं कि नवाज शरीफ वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करें। अब सवाल यह है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान कर सकते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंबर शमसी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, मियाँ साहब की वापसी मुस्लिम लीग नून के रिवाइवल और सर्वाइवल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग को सर्वाइवल का तो कोई चैलेंज दरपेश नहीं है, लेकिन इंतखाबी कैंपेन का बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बड़ी कैंपेन होगी पंजाब में ख़ास तौर से और केपीके में बहुत तगड़ी होगी। और उसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और वो आएंगे, और मेरा उस वक्त भी यही ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात से पहले आएंगे इंतखाबी कैंपेन को लीड करने के लिए। आपको याद होगा अयाज सादिक ने एक बार कहा था बस अगले हफ्ते आ रहे हैं वो, तो हमने उससे एग्री नहीं किया था। उस वक्त हमने कहा था कि हमें ऐसे कोई सितारे घूमते हुए नजर नहीं आ रहे आसमान पर जो उनको अगले हफ्ते या अगले महीने बुला सके। अभी भी खालिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि वो 15 को आ रहे हैं, फलां को आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो इंतखाबात से पहले आएंगे, और जब वो आएंगे तो उनका ज़ाहिर है ये कोशिश करेंगे कि बड़ा जुलूस निकाला जाए एयरपोर्ट से। जब पहले जो फिजल आउट हुआ था मसला कि वो बंदे पहुंच ही नहीं पाए थे एयरपोर्ट, वो गलती दोबारा ना हो जाए, और वो सबको कैंपेन का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे उनकी आमद को। तो मेरा ख्याल है ये कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं है कि वो आएंगे, उनको आना है, वो आएंगे। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो जब चाहेंगे आएंगे, उनकी अपनी मर्जी पर है। अब कानून कौन सा रास्ता इख्तियार करता है वो आपको पता है, कानून का अपना रास्ता है। उससे पहले अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में क्या कार्रवाई होती है, अदालतें को कितना रिलीफ देती हैं नहीं देती, डिपेंड करता है अदालतों पर। लेकिन यकीनी तौर पर वो अदालतों में अपना केस पेश करेंगे और इस उम्मीद के साथ आएंगे कि अदालतें उनको रिलीफ देंगी। तो ये सूरत हाल है और उनकी आमद यकीनी है। सही। डॉक्टर नाजिर, आपके ख्याल में नवाज शरीफ की वापसी में क्या बड़ी रुकावट है? देखें, दो रुकावटें थी। एक तो पहले जो रुकावट थी वो तो इनके सेहत के इश्यूज थे, और जो कि वाकई में थे, जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा था, और उस वक्त इनकी हालत बहुत नाजुक थी, सेहत ठीक नहीं थी। तो पहला इशू तो वो था जो अब मेरा ख्याल है किसी हद तक कवर हो चुका है, इनकी सेहत अब खासी स्टेबल है, तो वो रुकावट तो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी रुकावट, जैसे अभी एनबीसी ने भी कहा कि जी देखें, केसेस इनके ऊपर जो थे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। वो अदलिया जिसने इस बात को यकीनी बनाया था कि इनको सज़ा हो, वो मॉनिटरिंग जज भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो इनको पार्टी की क़यादत से न सिर्फ ये कि इनको नाअहल करार दिया था, बल्कि पार्टी की क़यादत से भी रोक दिया गया था। तो वो तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, वही सबसे बड़ी रुकावट है। अब अगर ये आ जाते हैं जैसे इनको आना चाहिए, तो आने के बाद इनको अगर जेल में रहना पड़े तो इनको रहने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी ये ऐसी फील्ड नहीं है, अब तक इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने या इनके पूरे ख़ानदान ने कोई इतनी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं। जैसे पीपुल्स पार्टी के लोग जेलों में रहे हैं, कोड़े खाए हैं, मारे भी गए हैं, जलावतन हुए हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की हैं। ये लोग निस्बतन जो नून लीग की क़यादत रही है और इनका अपना पूरा ख़ानदान भी, इसने हल्की फुल्की, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं, लेकिन इन्होंने कोई बड़ी चीज़, यानी बड़ा लंबा अरसा लोग जेलों में रहे हों, वो चीज़ नहीं है। इनको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। जो किसी ने कहा ना कि हर राह जो उधर को जाती है मख्तल से गुजर के जाती है, तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं, सियासत खेल ही ऐसा है। अब आप आए जिस तरह से भी हो सियासत में, लेकिन जब आप आ गए हैं और लीडर बन गए हैं तो उसके बाद आप भाग नहीं सकते इन चीज़ों से, और ना आपको जेलों से डरना चाहिए। या तो ये कि ये कह देते ना कि जी मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं जो क़यादत है पार्टी की वो अगली नस्ल के हवाले कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ तो खैर इन्हीं की नस्ल के, उनके हवाले कर दी, या बेटी के कर दी, या हमजा के कर दी। लेकिन इनके आने के बाद भी अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इनके पास केस ख़त्म भी हो जाते हैं किसी तरह से, जिसका मुझे इम्कान नहीं लग रहा, क्योंकि ये आएंगे तो इनको फिर केस भुगतने पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा।
तो ये जो ख्याल है इनका कि आने के बाद ये पार्टी की क़यादत करेंगे, तो ये करेंगे कैसे? ये क्या जेल में रहकर करेंगे? अगर वो कर भी लिया तो उसके पास इनको दिखाने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए आपको कोई सॉलिड नुकात चाहिए ना, कोई कामयाबियां चाहिए। अगर हम नून लीग की सियासत देखें तो पिछले चंद साल में और खासतौर पर इस साल में इन्होंने पैदर पे गलतियां भी बहुत बड़ी की हैं, और वो जाहिर है अगर नवाज शरीफ उसके सरबराह थे तो उन्होंने खुद गलतियां की हैं। इनकी मर्जी के बगैर तो कहा जाता ना कि पत्ता नहीं हिलता। जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया तो जाहिर है वो नवाज शरीफ की मर्जी से बनाया गया। तो पहला गलत फैसला तो यही किया गया कि ऐसे मौके पे इख्तिदार लेने की क्या जरूरत थी, वो ले लिया। दूसरा गलत फैसला ये किया कि अगर इख्तिदार ले ही लिया था तो अपने भाई शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बनाने की क्या जरूरत थी? क्या बेहतर इनसे कैंडिडेट शाहिद खाकान अब्बासी नहीं थे जो अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके थे? उनको साइड लाइन पे लगा दिया। तीसरा गलत फैसला ये किया कि हमजा को, अगर बाप वज़ीर आज़म यहाँ पर है मरकज़ में, तो क्या ज़रूरी था कि उन्हीं का बेटा पंजाब में फिर वज़ीर आला बने? वो नहीं करना चाहिए था? क्या इनके पास लोग नहीं थे? तो ये जो किसी भी तरह से इख्तिदार में रहना और इख्तिदार को अपने ख़ानदान तक महदूद रखना, ये गलत फैसले थे। फिर एक और बड़ा गलत फैसला कि उन तमाम लोगों को टिकट देना जो कि मुनहरिफ थे PTI के, उनको दे दिया, वो सारे के सारे हार गए। तो ये पैदर पे खुद नवाज शरीफ गलत फैसले करते रहे हैं। तो ये तवक्का करना कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और आने के बाद अपने सारे जो गलत फैसले हैं वो धुल जाएंगे। और देखें, जो इनका लॉयल, जो वफादार इनका कारकुन है वो तो रहेगा, वो तो इनको वोट देगा। लेकिन जिस तरह से ये 40 साल पहले इख्तिदार में आए थे, जो इनके सरपरस्त थे उस वक्त, उन्होंने इनको लीडर बना दिया। इसी तरह से जो लोग इमरान खान को इख्तिदार में लाए वो इमरान खान को लीडर बना चुके हैं, और इमरान खान के पास अवामी हिमायत भी बड़ी हद तक है। तो उस अवामी हिमायत को आप काउंटर सिर्फ शख्सियत की बुनियाद पर या खानदान की बुनियाद पर नहीं कर सकते। नून लीग के पास इस वक्त कोई चीज दिखाने के लिए नहीं है कि आप कह सकेंगे जी हमने ये कारनामे किए हैं जिसकी वजह से हमें वोट मिले। ये इनके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये जो पैदर पे गलत फैसले डॉक्टर नाजिर साहब ने गिनवाए हैं, आपके ख्याल में इसके नताइज क्या निकलेंगे? पहली बात तो मैं इन्हें गलत फैसले नहीं मानता। डॉक्टर साहब की अपनी राय है। किसी भी सियासी जमात को जब इक्तिदार मिल रहा हो उसे इक्तिदार लेने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सियासत तो इक्तिदार लेने के लिए की जाती है। कभी कोई सियासी जमात हमेशा अपोजिशन में बैठने के लिए इक्तिदार लेती है, और क्या कभी इक्तिदार इसलिए लेने से इनकार कर देना चाहिए कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मैं तो संभाल नहीं सकता, लिहाजा मैं इक्तिदार लेने के लिए तैयार नहीं हूं, कोई और ले ले। भाई जो जमात मुश्किल हालात से मुल्क को नहीं निकाल सकती उसको इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उसको इक्तिदार का खेल खेलना नहीं चाहिए। तो लिहाजा मुश्किल हालात, गलत मौके पर इक्तिदार लेना ये सियासी तौजीहात नहीं है। सियासी जमातों को मुश्किल से मुश्किल वक्त में इक्तिदार लेने के काबिल होना चाहिए और मुल्क को उस मुश्किल से निकालने का मुतहम्मिल होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जी बड़ी गलत मौके पे अगर ये अब इक्तिदार ना लेते तो यूं हो जाता। भाई जब मिल रहा था लेना चाहिए, और जब उनके पास नंबर अददी अक्सरियत है, जमहूरी तरीके से वो इक्तिदार ले रहे थे अदम इत्तेमाद के जरिए, वो कोई किसी जुडिशल कू या कोई किसी जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए तो नहीं ले रहे थे। फिर दूसरी बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी को एक मौका दिया गया था, उन्होंने क्या किया उस वजारत उज़्मा में? अपने लीडर को सजा भी करवा ली, कुछ भी ना कर सके, पार्टी को इंतखाब भी पूरा हरवा दिया, सबको जेलें करा दी, और उनकी वजारत उज़्मा की कारकर्दगी पार्टी की नजर में क्या होगी? यानी आपके ख्याल में इस सबकी जिम्मेदारी शाहिद खाकान अब्बासी पर आयद होती है? जो लीड कर रहा था उसी पर आयद होगी ना। जो लीड कर रहा था वो लीड कर रहे थे, वजीर आजम थे। इस्लामाबाद में ट्रायल हो रहा था तो इंटीरियर मिनिस्टर अंदर नहीं जा पा रहा था, वो क्या वजारत उज़्मा थी शाहिद खाकान अब्बासी की? तो वो सब कुछ सामने है, मॉनिटरिंग जांच थी, वो उनकी क़यादत खत्म हो गई। तो उस कारकर्दगी को सियासी तनाजुर में देखा जाए तो वो कहाँ खड़ी थी, वो भी तो देखना पड़ेगा। फिर नवाज शरीफ ने गुज़श्ता इंतखाब से पहले भी मुल्क में वापस आए जेल की खातिर। उनको पता था वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएंगे, उनको पता था लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे। जहां सजाएं हो रही थी, जहां रात को अदालतें खुली हुई थी, जहां सब कुछ था, वहां उनको, आपका ख्याल है जब वो लंदन से चल रहे थे तो उनको नहीं पता था कि कोई एयरपोर्ट पर नहीं होगा और मैं सीधा जेल जाऊंगा? वो इंतखाब से पहले जेल जाने के लिए आ गए थे। फिर खुद इस हुकूमत ने उनको भेजा, वो अब भी इंतखाब से पहले आ जाएंगे। अगर एक आदमी ने सियासत करनी है तो वो इंतखाबी मैदान तो खाली नहीं छोड़ सकता है किसी भी मौके पर।
पिछले इंतखाबी मैदान के मौके पर भी वो अपनी बीमार बेगम को भी और जेल को सामने देखकर वापस आ गए थे और इस बार भी आ जाएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है, सियासी हिकमत अमली का बात है कि आपने इलेक्शन लड़ना है। आप दिखाने के लिए क्या है और क्या नहीं है, इमरान खान के पास दिखाने के लिए क्या है? बयानिया, एक खत जो वो लेके बैठे हैं कि वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है, डॉक्टर नादिर साहब को पता है। और 4 साल की कारकर्दगी क्या है? सियासत बयानिए का खेल है, लोगों से बात करने का खेल है। जब आपने नवाज शरीफ को सजा दे दी थी तो उन्होंने मुझे क्यों निकाला से लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा कर लिया था ना, बात समझा ली थी कि मुझे क्यों निकाला है। तो जब वो वापस आएंगे और बात करेंगे तो बात फिर बन जाएगी। इस मुल्क में सियासी बयानियां बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि हम आज ही ये फैसला कर लें कि अब उनके पास तो दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं है, सारा कुछ इमरान खान की पटारी में चला गया दिखाने के लिए, लिहाजा बाकी सबको बिस्तर गोल कर लेना। सियासी मैदान है, सब अपनी अपनी बात करेंगे और इंतखाब का मैदान सजेगा। ठीक है, यानी मियां साहब वापस आएंगे, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, अंबर, पहले डार साहब की वापसी के चर्चे हुए कि वो जुलाई के पहले हफ्ते में आ रहे हैं या दूसरे हफ्ते में आ रहे हैं, लेकिन फिर वो नहीं आए। अभी मियां साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या मियां साहब वाकई में वापस आएंगे या फिर इसहाक डार साहब की तरह अपनी वापसी मौखर कर देंगे? जी, जो बार बार बात हुई है, जावेद लतीफ़ साहब भी इससे कबल कई बार कह चुके हैं, अयाज सादिक का जिक्र किया था NBC ने, वो भी कह चुके थे कि मियां साहब वापस आ रहे हैं। ज़ुबैर साहब भी अभी दोबारा से उन्होंने ये इंदिया दिया और ज़ाहिर ये बातचीत अभी चल रही है, इसलिए क्योंकि ये देखने की बात है कि इंतखाबात मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है वो तो ज़ाहिर है कह रही है कि अगले साल ही होंगे, अपने वक्त से इंतखाबात होंगे, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि कुछ मामलात जो सेटल होने वाले हैं, ये अगस्त का महीना बहुत अहम है उस हवाले से, जिसमें आगे ज़ाहिर आर्मी चीफ की तैनाती भी है, मईशत संभालने की भी बात है, IMF का जो ट्रांच आना है, जो किस्त आनी है, वो भी मामलात हैं, तो कई चीज़ें हैं। और साथ साथ आप देख रही होंगी कि किस तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात थे वो कहाँ चले गए, ड्रोन स्ट्राइक्स भी हो रही हैं। तो ये सारे मामलात अभी देखने वाले हैं कि ये थोड़ा सा आगे की सिम्स जो है वो सेटल करेंगे। मियां नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे, और इसमें मैं इत्तफाक करती हूँ का वापस आना बहुत अहम है, क्योंकि यही कहा जाता है और यही आप जब सड़क पे जाते हैं और नून लीग के वोटर से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि वोट तो मियां नवाज शरीफ का है। तो एक उनका जो उनकी शख्सियत है, जो पॉपुलर लीडर हैं उनके वोटर के हिसाब से वो हैं। तो सिमत तय होगी, मियां नवाज शरीफ की वापसी भी जब भी होगी, शायद जल्दी हो शायद देर से हो, मेरे पास मालूमात तो नहीं है क्योंकि हम बहुत बार सुन चुके हैं। वापसी क्यों ज़रूरी है? ज़ाहिर है जो मुकद्दमात हैं उनसे निपटना है। फिर मुझे पता है कि आपके अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे जो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का केस है, लेकिन जो ताहयात नाअहली है जो इमरान खान साहब पे भी अब जो तलवार उनकी गर्दन पे लटक रही है, ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है जिससे नवाज शरीफ की जो जगह उनका जो मुस्तकबिल है वो भी शायद तय हो। इसमें मरीम नवाज साहिबा का ज़ाहिर है मुस्तकबिल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इंतखाबात कब होंगे, वो कब आएंगे, पार्टी भी तो संभालनी है। आपने बका की बात की थी, मैं नहीं समझती कि इस वक्त पार्टी को सर्वाइवल का मसला है। उन्होंने अभी जाहिर कर दिया है कि मुश्किल वक्त में भी अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अगर इंतखाबात जीतने हैं या ज़्यादा सीट हासिल करनी है तो उसके लिए मियां नवाज शरीफ की वापसी बहुत अहम है। वो सियासी मामलात भी संभालेंगे, लंदन से बैठ के मुस्तकिल तौर पे तो नहीं कर सकते। ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि वो हमजा शहबाज को भी बुलाया था, पंजाब में जो शिकस्त हुई थी उस पर भी बातचीत हुई थी। तो ज़ाहिर आगे का लाए अमल तय करना है, बार बार सबको लंदन तो नहीं बुला सकते। तो ये 2-3 मामलात हैं जिसकी वजह से उनकी वापसी भी अहम है, और उससे मुझे लगता है कि जब वो आएंगे तो आपको फिर उनकी सियासत और इंतखाबात और कई मामलात की सिम्त भी उससे अंदाज़ा हो जाएगा। सही, बिल्कुल। डॉक्टर नाजिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं 1-2 बातें करना चाहूँगा। मुजम्मिल साहब की राय का मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन एहतराम के साथ मैं उनसे इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि जो उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी को इख्तिदार मिले उसको इख्तिदार ले लेना चाहिए। अगर ये बात मान ली जाए तो फिर जो सारे लोग नवाज शरीफ का साथ छोड़कर परवेज़ मुशर्रफ के साथ शामिल हो गए थे, काफ लीग बना ली थी, उनको इख्तिदार मिल रहा था, उनके पास भी जवाब था
कि भाई हमें इख्तिदार मिल रहा है, हम क्यों छोड़ें। जो सारे लोग पीपल्स पार्टी को छोड़कर शामिल हो गए थे, शेरपाव साहब, फैसल सालेह आयात, जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा, मुशर्रफ के साथ शामिल हो गए, वो लोग भी सारे ठीक थे, भाई इख्तिदार मिल रहा था, क्यों छोड़ें। तो ये मुझे इस दलील में कोई जान नज़र नहीं आती कि इख्तिदार किसी भी कीमत, यानी ये नहीं होना चाहिए सियासत में कि जी सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, यानी जिस भी कंडीशन पे, जिन शराइत के साथ, जिस तरह भी आप इख्तिदार देते हैं, बस हमें इख्तिदार में ले आए खुदा के वास्ते। ये जो अप्रोच है सियासतदानों की, उससे इख्तिदार तो मिल जाता है, लेकिन इससे सियासत को, जमहूरियत को और अवामी राय आमा जो आपके बारे में बनती है, वो उसको नुकसान पहुंचता है। तो मैं इसलिए इस बात का हामी नहीं हो सकता कि किसी भी शर्त पर किसी भी वक्त इख्तिदार मिले तो बस आप ग्रैब कर लें, पकड़ लें, चाहे आप कुछ कर सकें या ना कर सकें। दूसरी बात यह कि जी वो इसलिए कि जी हालात मुश्किल हैं इसलिए हम इख्तिदार नहीं छोड़ेंगे। आप हालात तो ये देखें ना कि आप अगर 1 साल सब्र कर लेते तो शायद बेहतर हालात में आप 1 साल बाद ज्यादा बेहतर तरीके से जीत कर आ सकते, वो आपने मौका गंवा दिया। तीसरी बात जो कही गई कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी के सर जो टोकरा डाला गया कि जी वो सारा जो गलत हो रहा था, मैं समझता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के एक चंद आला जहन और दिमाग के जो लोग हैं, एक इंतहाई कॉम्पिटेंट और काबिल इनके रहनुमा हैं जो नून लीग के पास भी कम हैं। तो उनके बारे में ऐसी बात कहना, एक जो खुद नून लीग के अपने जो खासतौर पे जो सपोर्टर हैं उनके दिल में ये बात आएगी कि नून लीग के पास सिवाय शरीफ फैमिली के और कोई लोग नहीं है। अगर ये जवाब मान भी लिया जाए तो पंजाब में क्या ये बात मानी जा सकती है कि हमजा शरीफ के अलावा कोई और वहां पर मौजूद नहीं था? ये कम अज कम मैं तो ये बात मानने पर तैयार नहीं हूं कि हमजा इस वक्त इस लायक थे, इस काबिल थे कि अपने खानदान के लोगों को ही वहां वो बनाया जाता। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो गलत फैसला ये है कि जब कोर्ट, कतई नजर इसके कि कोर्ट का फैसला सही था या गलत था, पंजाब की हुकूमत इनके हाथ से निकल चुकी है और ये इस बात को मान चुके हैं। अगर नहीं माना होता, देखें इनके अपने अपॉइंट किए हुए गवर्नर जो है बलीगुर रहमान, उन्होंने हलफ लिया है, इसका मतलब ये कि मान लिया है कि अब हुकूमत इनके हाथ से निकल गई है पंजाब की। अच्छा, जब निकल गई है तो इस वक्त नून लीग के इख्तिदार में रहने का भाई कोई जवाज नहीं है। 4 सूबों में से किसी एक सूबे में भी आपकी हुकूमत नहीं है। अगर जरा भी कोई एहसास है, मुरव्वत है, तो ये कह देते कि भाई पीपुल्स पार्टी ले ले, आप पीछे बाहर रह के सपोर्ट कर लें। कोई मेरी अकल में तो ये बात नहीं आती कि 4 सूबों में से एक सूबे में भी नून लीग की हुकूमत नहीं है और वो वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं। कैसे बन के बैठे? चलें, मुजम्मिल साहब एनबीसी का कमेंट ले लूं, फिर आपके जानिब आती हूं। जी एनबीसी। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा उससे मैं बड़े तक मुत्तफिक यूं कि हमारे सामने 2 बड़ी मिसालें हैं, एक बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत और एक इमरान खान की मौजूदा हुकूमत, पिछली हुकूमत। बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम मशवरों के बावजूद पहली हुकूमत ली, अक़लियती हुकूमत थी, और जब उनको वज़रा मिले तो उनको पूछना पड़ा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा कौन है। तो जनरल याकूब ने अपना हाथ उठाया कि मोहतरमा मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, और पूछा वज़ीर ख़जाना कौन है, तो वी जाफरी साहब ने उठाया कि मोहतरमा मैं हूँ, आपके वालिद साहब का दोस्त भी हूँ मैं। और फिर इमरान खान के साथ भी यही हुआ। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे बजट पास कराने के लिए, बिल पास कराने के लिए एजेंसी से कहना पड़ता था कि बंदे लेकर आओ पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसी हुकूमतें बेकार होती हैं, फजूल होती हैं, उनको वो मुख्तदिर नहीं होती। हुकूमत तो उनके पास होती है लेकिन उनके पास सॉवरेंटी नहीं होती, उन पर इक़्तिदार आला नहीं होता, उनके पास इक़्तिदार नहीं होता। और फिर जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब माजी में ना जाएं तो बेहतर है, डिबेट लंबी हो जाएगी। हम पहले भी कहते रहे कि अदम एतमाद लेकर ना आए, हम पहले भी कहते रहे कि ये मसला ना छिड़े, मामलात को चल लेने 5 साल तक। आप गवाह होंगे, डॉक्टर साहब भी थे, अंबर भी थी, और मुझसे इख्तलाफ करते थे मेरे दोस्त सोहरावर्दी साहब, और अब उसको दोबारा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग का बड़ा वोट बैंक है, पंजाब में पीटीआई का बड़ा वोट बैंक है, और हालत ये है कि इस्लामाबाद का जो जलसा था, मेरा ख्याल है पीटीआई का 13 अगस्त वाला, वो लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। शायद इसी वजह से कि वहाँ उनकी हुकूमत है, वहाँ उनकी सरकार है, और इस्लामाबाद में उनको तहरीक लब्बैक से भी कोई वो था, आमना सामना हो सकता था। तो बात असल में हमारे मुल्क में आज तक उसूलों की बुनियाद पर, अक्सरियत की बुनियाद पर या तो इक़्तिदार दिया नहीं गया या इक़्तिदार अक़लियत में होने के बावजूद लिया गया, और यही बुनियादी ख़राबी है। हमारी तमाम बुनियादी ख़राबियों की जड़ हमारे मुल्क का माशाअल्लाह है, हमारे मुल्क में शख्सी आमरीत है, और हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये हम मसाइल को हल कर लेंगे तो हमारे माशी मसाइल
और दूसरे मसाइल भी हल हो जाएंगे, IMF का मसला भी हल हो जाएगा। सही। मुजम्मिल साहब, देखिए डॉक्टर साहब ने ना जमहूरी और गैर जमहूरी का फर्क ही खत्म कर दिया। उन्होंने एक जमहूरी कोशिश को इक्तदार लेने की और गैर जमहूरी कोशिश को आपस में इकट्ठा करके दोनों को एक ही सफ में खड़ा कर दिया कि मुशर्रफ के साथ जाना और अदम एतमाद के जरिए इक्तदार में आना उनके नजदीक बराबर हो गया। तो मेरे नजदीक तो बराबर ना हो सका, क्योंकि एक जो है वो जमहूरी कोशिश है और एक गैर जमहूरी कोशिश है। तो इसलिए मैं तो दोनों चीजों को बराबर नहीं समझता। अगर कोई मुशर्रफ के साथ जाके इक्तदार में शामिल हुआ तो वो तो एक मार्शल्ला में शामिल हुआ और एक गैर जमहूरी दौर में शामिल हुआ, और अगर किसी ने अदम एतमाद के जरिए इक्तदार में आया तो वो एक जमहूरी कोशिश के जरिए आया, अददी अक्सरियत के जरिए आया। तो मैं तो दोनों चीजों को बराबर नहीं समझता। बाकी ये बात जो है कि कौन बेहतर था, किस टाइम पे आना चाहिए, किस टाइम पे नहीं आना चाहिए, जिन हालात में मुस्लिम लीग नून शिकार थी, जिस किस्म के आगे प्लान थे उसके साथ, मतलब किसी पे 15 किलो हीरोइन थी, वो एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ 2 साल, हमजा शहबाज, कौन था जो जेल में नहीं था? और वहां से निकलकर अगर उन्हें इक्तदार का रास्ता मिल रहा था तो वो क्या जेल का रास्ता अपने पास रखते और अगले इलेक्शन से पहले सारे नाहल होके बैठ जाते और फिर आप कहते हैं 5 साल तो पूरे हो गए लेकिन सारे नाहल भी हो गए, जैसे नवाज शरीफ हुए उसके बाद 10-12 लोग मुस्लिम लीग नून के और नाहल कर दिए जाते। उन्हीं तरह जो हम देख रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, वो हमें ऑन द कार्ड्स नजर आ रहा था। तो वो ये इक्तदार ना लेते और नाहलियों का तौक गले में बैठकर तो अगले इलेक्शन में गेम से बाहर हो जाते। वो मंजरनामा किसी की समझ में नजर नहीं आता कि वो होना क्या था और आगे का सियासी डिजाइन क्या नजर आ रहे थे। तो उनसे बचने का रास्ता तो यही था जो उन्होंने किया कि वो अदम एतमाद के जरिए एक जमहूरी तरीके से आते और इस सारे को रोकते किसी न किसी तरह। और अब नवाज शरीफ की वापसी की रास्ते में भी जो रुकावटें हाइल हैं उनको दूर करने के लिए भी तो एक दफा इक्तदार था ना, वो लंदन बैठ के तो दूर नहीं हो सकती थी। ठीक है। फिर बहुत कहा गया कि मेरा मतलब है कि शायद मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी जो सियासी जमात है वो आपकी सियासी कारकर्दगी को पहले देखती है कि आपका जमात के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, आप इक्तदार को आगे दोबारा इक्तदार में कन्वर्ट कर सके, वोट बैंक को क्या कर सके। अगर आप जमात की आपकी वजारत उज़्मा से जमात किसी को कोई फायदा नहीं हुआ तो ये सवाल करना काफी हद तक जायज है कि उस वजारत उज़्मा का उन्हें क्या फायदा हुआ। ठीक है। जहां तक हमजा वाली बात है वहां पर वाकई ये कोई दूसरा नाम बता देते जिसने इस वक्त, क्योंकि सभी मरकज में मौजूद थे, कोई पंजाब में सीनियर लीडरशिप मौजूद नहीं थी, अवैस लगारी साहब ने इनकार कर दिया था तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं था वहाँ। चलें डॉक्टर साहब, मैं अंबर का कमेंट ले लेती हूँ फिर आपकी जानिब आती हूँ। अंबर, कितने इम्कानात लगते हैं कि मियाँ साहब अगर वापस आए तो वो जेल नहीं जाएंगे? ये आपने मुझसे ऐसा बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है और मैं आखिर में अपने कमेंट के मैं डॉक्टर नाज़िर से भी एक सवाल करूंगी, लेकिन देखिए मेरे ख्याल में अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो मेरे ख्याल में कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस जेल जाना पड़ेगा ताकि उनके जो मुकदमात हैं निमट जाए। लेकिन इससे कबल भी हमने देखा था, जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो एक हम कह सकते हैं इबहाम है, बातचीत शायद चल रही है, ये भी बातें होती हैं इस्लामाबाद में, हालांकि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ लेकिन सुनती रहती हूँ, बातचीत चल रही है, कुछ मामले सेटल होने वाले हैं जिस वजह से ना इसाक डार वापस आए हैं और ना ही मियाँ नवाज शरीफ वापस आए हैं। और आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में भी मियाँ नवाज शरीफ पे और बहुत सारे मुकदमात थे, वो वापस आके सेटल तो हो गए थे। और बार बार जब आप मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से पूछते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ पे कैसे वापस आएंगे, और ये मैं बात कर रही हूँ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी यही बात होती थी कि इससे पहले भी हो चुका है। तो ऐसे मुद्दे हो जाते हैं पाकिस्तान में। अगेन जस्ट फॉर ऑप्टिक्स सेक्स मैं कह सकती हूँ कि अगर वो वापस जाते हैं जेल और थोड़ा सा अब जाहिर है मसला ये भी पैदा हो गया है कि पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं रही पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की, विफाक में है सिर्फ, वो भी कोalition गवर्नमेंट है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस अभी नज़र आ रही हैं। लेकिन सियासी तौर पे भी उनका कद काट बढ़ेगा और जाहिर है फिर एक जो बार बार की बात की जाती है, एफिडेविट साइन किया था शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी वापसी का, वो वापस आए नहीं है, तकरीबन 2 साल होने को हो जाएंगे वगैरह वगैरह।
तो इसलिए उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर नाज़िर से जो आखिर में सवाल पूछना चाह रही थी, क्योंकि ये मुझे एक था कि आपने बात की थी कि शाहिद खान अब्बासी, और इसमें कोई बात गलत नहीं है, वॉज अ वेरी केपेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर एज वेल, और आपके अख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल वक्त में उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली थी। लेकिन आपने कहा कि बहुत कम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कॉम्पिटेंट लोग वगैरह, तो आप मुझे बता दें कि कौन सी जमात में ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं? पीपुल्स पार्टी में मेरे ख्याल में ज्यादा हैं। और मतलब आप ये वो नाम बताएं ना, मुझे फरहतुल्लाह बाबर के पाए का कोई आदमी बता दें, रजा रब्बानी के पाए का कोई आदमी बता दें, शेरी रहमान के पाए का कोई आदमी बता दें, ताज हैदर के पाए का कोई आदमी बता दें, मैं आई कैन गो ऑन। तो मतलब वो लोग हैं, पीपुल्स पार्टी ने लोगों को लीडरशिप को इस्टेब्लिश किया है। इनके पास तो ले दे के दो चार आप मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं। यानी लीडरशिप के हवाले से नून लीग ज्यादा क्रशिंग रही है, अपने लोगों को ऊपर आने नहीं दिया। पीपुल्स पार्टी बावजूद इसके कि उस पर भी एक खानदान की हुक्मरानी है, उसके बावजूद उनके पास ऐसे पढ़े लिखे समझदार कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनका मवाजना आप नून लीग की क़यादत से नहीं कर सकते। ये मेरा ख्याल है। ये मैं जितना जवाब दे सकता था वो मैंने दिया। दूसरी बात, मैं उस बात की तरफ वापस जाना चाहूँगा कि जी वो शाहिद खान अब्बासी जो है वो उनकी नाअहली को नहीं रोक सके, और ये ना अगर ये इख्तिदार में अभी नहीं आती नून लीग तो ये मजीद लोग जेल में रहकर नाअहल हो जाते। तो मेरा सवाल ये है कि जो जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे उस वक्त तो इनकी अपनी हुकूमत थी भाई, ये वो कैसे बचा लिया? वो जो उनको नवाज शरीफ को जिन लोगों ने नाअहल करार दिया वो तो अदलिया थी, अदलिया ने फैसले दिए, मॉनिटरिंग जज वहां से लगे। तो ये इख्तिदार में आकर ये तवक्का करना कि आप नाअहलियों से बच जाएंगे, जेल से बच जाएंगे। देखें, जब तक हमारे यहाँ गैर सियासी कुव्वतें, गैर सियासी कुव्वतों का मतलब है फौज और अदलिया, जब तक गैर सियासी कुव्वतें मौजूद हैं, सियासतदान और सियासी पार्टियां इसी बहरान का शिकार रहेंगी। ठीक है, एनबीसी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी एनबीसी। मैं कहना चाह रहा था, मैं अंबर से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो जेल चले जाएं। और वो उस कोशिश के नतीजे में मेरा ख्याल है उनको इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, उनको लाहौर उतरना चाहिए। और वहाँ जुलूस वगैरह, बेनज़ीर भुट्टो का हमें याद है कि जब वो माशाल्लाह में आई ज़िया-उल-हक के, जिन्होंने साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो पूरा लाहौर बाहर था। ये सब मेरा ख्याल है सुरवर्दी को भी पता होगा, डॉक्टर साहब को पता होगा, पूरा लाहौर बाहर था। बहुत बड़ा जलसा था, मतलब अभी तक तारीख ने इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा जुलूस शायद नहीं देखा। और वो उनको इल्म था कि पकड़ी जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे, इतना बड़ा क्राउड था, इतना बड़ा। और फिर जुनूदी साहब की अपनी एक पॉलिटिक्स थी कि उन्होंने कहा कि नहीं जी गिरफ्तारी तो नहीं होगी, वो गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद गलतियां बीबी ने की, जो कुछ भी किया वो हमारे सामने है। लेकिन जेल जाना कोई मसला नहीं है, जेल जाना क्वालिफिकेशन आज भी है। पहले लोग कहते हैं कि जेल जाना बहुत जरूरी है, मैं कहता हूं कि ये जो मौका है नवाज शरीफ साहब के पास, वो खोई हुई जो वोट बैंक है उसको वापस खींचने का है। उनको वापस मिल सकता है अगर वो जेल चले जाएं, और बहुत बेहतर होगा कि वापस आ जाएं, और जल्दी आ जाएं तो और अच्छा है। लेकिन मेरा ख्याल है वो इंतखाबात तक आएंगे। तो बहरहाल एनीवे ये मसला नवाज शरीफ का अपना है, पार्टी का नहीं है कि उन्हें कब आना है। बहरहाल सभी इसी बात पर मुत्तफिक हैं। साहब का पाकिस्तान वापस आना जो है वो नागुज़ीर है, इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी और मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के लिए भी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस।